ऑलराइट गाइस, आज हम बात करेंगे सेक्टर्स की। तो सेक्टर क्या होते हैं सीएसएस में वो देखेंगे हम। और सेक्टर किस तरह यूज़ करेंगे हम सीएसएस में, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सीएसएस में एक सेक्टर बनाना पड़ता है किसी भी कंटेंट के उसकी डिज़ाइनिंग को चेंज करने के लिए। तो सेक्टर में सबसे पहले हम एक सेक्टर लगाते हैं और उसकी फिर प्रॉपर्टी को सेट करते हैं और फिर उसकी वैल्यू लगाते हैं। ये सीएसएस का सिंटैक्स होता है। अगर मैंने सिलेक्टर में पी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं पी को अपने सारे कंटेंट में सेलेक्ट कर लूँगा। यानी कि जहाँ जहाँ पे भी पी टैग लगा हुआ मैं तमाम पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं उसकी प्रॉपर्टी कलर दे देता हूँ और उसकी वैल्यू में मैं उसका कलर ब्लू कर देता हूँ। तो इसी तरह सेलेक्टर्स का काम क्या होता है, सेलेक्टर्स का काम ये होता है कि वो मार्कअप को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ये हमें एलिमेंट्स को टारगेट करने में मदद करते हैं जो कि हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं। और सिलेक्टर का मतलब वही है कि यानी कि ये किसी भी कंटेंट के टैग को सिलेक्ट करता है। तो ये सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिंगल या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास की एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम आज की क्लास में देखेंगे कितनी तरह के मार्कअप के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लें कि जो ये मार्कअप होता है इसके ज़रिए हम सिंगल या मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सीएस में 4 तरह के एलिमेंट सेलेक्टर देखेंगे। उनमें से पहला है सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर, नेक्स्ट है सीएसएस आईडी सेलेक्टर और फिर है सीएसएस क्लास सेलेक्टर और लास्ट में है सीएसएस ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो ये सारे किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए हम अपने सबलाइम में चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये सारे किस तरह काम करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आके अपने सबलाइम को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ क्लास 11.html के नाम से और इसे सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं HTML और टैब को प्रेस करते हैं। तो ये देखें हमारी बॉयलर प्लेट लग चुकी है। तो उसके साथ ही मैं अपने टाइटल में लिख लेता हूँ CSS सेलेक्टर्स। तो उसके नीचे ही मैं एक स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और टैब को प्रेस करेंगे तो ये खुद ही इसका सारा लेआउट सेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल करूँगा और आप लोग इनलाइन CSS का इस्तेमाल ना करें, अभी आप लोग इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तमाम हमारी जो कोडिंग है वो इस सेम पेज में रहे और जो भी स्टाइलिंग यहाँ पे मैं लिखूँ वो इस पेज पे अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी में जाके एक H3 टैग लगा लेता हूँ और इसकी हेडिंग में वही दूंगा CSS सेलेक्टर्स। तो उसके बाद हम जाके अपने सर्वर को रन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट, हमारे फोल्डर का नाम था HTML और फाइल का नाम था class 11.html। तो ये देखें गाइस यहाँ पे अभी CS सेलेक्टर लिखा हुआ आ गया है। अब हम चलते हैं अपने सप्लाई में और जाके वहाँ पे एक पी टैग लगा लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ टू डेमोन्स्ट्रेट CSS सेलेक्टर्स। तो अभी हम बात करेंगे जो सबसे सिंपल सेलेक्टर होता है वो कैसा दिखता है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ जाके अपने क्रोम पे एक बार। तो ये देखें अभी के लिए ये ऐसा दिख रहा है पेज हमारा। तो हम जाके एक सेलेक्टर लगा लेते हैं पहले। तो उसके लिए मैं अपने स्टाइल में जाके पी लिख लेता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। तो उसका कलर कर लेते हैं हम रेड। तो जाके क्रोम में देखते हैं एक बार। तो ये देखें यहाँ पे ये कलर इसका रेड हो चुका है। तो उसी के साथ साथ हम अपने जो पी टैग था वो उसे एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ एन अदर सिंपल पैराग्राफ। तो इसका कलर भी रेड हो जाएगा। जाके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखें गाइस यहाँ पे इसका कलर भी रेड हो चुका है क्योंकि हमने जो सेलेक्टर लगाया था वो पी को कॉल कर रहा था
और इस पेज में हमारे जो जितने भी पी टैग होंगे वो सब कलर रेड कर देगा यहाँ पे भी। अब हम एक और पी टैग लगा लेते हैं। हम इस पी टैग को ना एक डिव में रखेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डिव लगाते हैं और जो हमारा पी टैग था उसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ योर एंड अदर सिंपल पैराग्राफ। तो उसे सेव करके जाके चेक कर लेते हैं। तो इसका कलर भी रेड होना चाहिए क्योंकि ये भी एक पी टैग और पी टैग का कलर हमने रेड कर रखा है। तो एक बार जाके देख लेते हैं इसे। तो ये देखें गाइस, इसका कलर भी रेड हो चुका है क्योंकि सेम सेक्टर लगा हुआ है इस पर भी। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को रेड करूँ, तो मान लो मैं इस अपने दूसरे पैराग्राफ का कलर रेड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आईडी सेलेक्टर को यूज़ करूँगा। तो जो अभी तक हमने यूज़ किया ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो अब अपने आईडी सेलेक्टर को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पी टैग में जाके एक आईडी लिख लूँगा। आईडी इज इक्वल टू रेड एलिमेंट। और अब हम इस आईडी को जाके अपने स्टाइल में कॉल कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अपनी आईडी को हैश से कॉल करते हैं और क्लास को डॉट से कॉल करते हैं। तो आईडी को हमने अभी आईडी दी है, तो उसे कॉल करने के लिए हम लिखेंगे हैश रेड एलिमेंट और इसे सेव कर लेंगे। सेव करके जाके चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके इसका जो सेकंड पैराग्राफ है बस उसका कलर रेड हो रहा है। तो एक बार मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि आईडी जो होती है हमारी वो यूनिक होती है और क्लास होती है वो मल्टीपल होती है, यानी कि हम उसे मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ है हम उससे ये नहीं चाहेंगे कि हम उसे आईडी में डालें, हम चाहेंगे कि हम उसे एक क्लास में डालें। तो सबसे पहले मैं एक आपको चेंजिंग करके दिखा देता हूँ। तो आईडी में हम लिख लेते हैं सेकंड पैरा और इसे सेव करके जाके क्रोम में चेक करते हैं, तो ये देखें इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये कहीं पे भी कॉल नहीं हो रहा अभी। इसका सेकंड पैरा जो आईडी थी हमारी ये कहीं पे भी कॉल नहीं हो रही। तो अगर मैं जाके सेकंड पैराग्राफ में क्लास देता हूँ रेड एलिमेंट, तो अब लोग इस वीडियो के ऊपर पॉज करो और ये बताओ कि क्या ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लास है और वहाँ पे हमने आईडी को कॉल किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आईडी को हैश के ज़रिए कॉल करते हैं और क्लास को डॉट के ज़रिए कॉल करते हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ पे स्टाइल में अपने हैश को हटा के डॉट लगा देता हूँ तो ये डेफिनेटली काम करेगा फिर। तो सेकंड पैराग्राफ है जो हमारा वो रेड हो जाएगा। एक बार जाके देख लेते हैं। तो ये देखें ये अभी काम कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं और क्लासेस भी लिख सकता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास। क्लास को डॉट से कॉल करते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड ऑफ क्लास BG ब्लू और उसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। तो अपनी क्लास में जाके भी मैं ये लिख लेता हूँ BG ब्लू। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये करने से हमारा जो बैकग्राउंड है इसका सेकंड पैराग्राफ का वो चेंज हो चुका है। तो ये हैं हमारे सेक्टर्स। तो अभी तक हम अपने 3 तरह के सेक्टर्स देख चुके हैं। हमने आईडी सेक्टर्स देखा। तो सबसे पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ। पहले मैं अपने जो फर्स्ट पैराग्राफ था उससे कलर चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने बी टैग में लगा लेते हैं आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट पैरा और उसका स्टाइल में जाके कलर चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ हैश फर्स्ट पैरा। हैश को पॉइंट सिंबल नहीं कहते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे हैश करूँ इसे। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी लिख देते हैं इसका कलर ग्रीन। और जो हमारी क्लास थी डॉट BG थी तो उससे भी हम उसका कलर कर लेते हैं येलो। तो जाके स्ट्रॉन्ग में चेक करते तो ये देखिए इसका जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था उसका कलर भी चेंज हो चुका है और जो सेकंड पैराग्राफ था उसका कलर भी येलो हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है। तो अभी आप लोग इस चीज़ पे फोकस ना करें। आप लोग बस अभी ये देखें कि मैं ये सेलेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, ये कैसे यूज़ कर रहा हूँ और कैसे इनकी वैल्यूज़ को कॉल कर रहा हूँ। मैंने कलर को कैसे टारगेट किया उसकी आईडी की मदद से और BG ब्लू को कैसे टारगेट किया मैंने उसकी क्लास की मदद से। ये तमाम चीज़ें आप समझें अभी।
तो यहाँ पे हमने किन किन चीज़ों की बात की, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट सेलेक्टर्स की बात की, आईडी सेलेक्टर्स की बात की, और हमने क्लास सेलेक्टर को भी देखा है। सबसे पहले हमने देखा एलिमेंट्स को, फिर देखा हमने आईडी सेलेक्टर्स को, और उसके बाद हमने क्लास सेलेक्टर्स को देखा। तो यहाँ पे एक ग्रुपिंग सेक्टर भी होता है, तो मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ। तो उसके लिए हम अपना एक फुटर का टैग लगा लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज फुटर। तो एक बार जाके आप क्रोम में देख लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज फुटर। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ग्रुपिंग समझाने के लिए मैं एक स्पैन का टैग भी लगा लेता हूँ, और इसमें लिख लेता हूँ दिस इज स्पैन, और अपने स्टाइल में जाके लिख लेता हूँ फुटर कॉमा स्पैन, और उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं पिंक। तो क्रोम में जाके एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखें जो हमारे, तो ये देखें हमने जो स्पैन लिखा था और फुटर लिखा था उसका बैकग्राउंड कलर दोनों का पिंक हो चुका है। तो ये थे हमारे ग्रुपिंग सेक्टर्स, यानी कि सिंगल टाइम में हम कॉमा लगा के दोनों को कॉल कर सकते हैं। तो अब हम एक और काम कर लेते हैं, अपने स्टाइल में चलते हैं, वहाँ पे पी एलिमेंट को कॉल करके उसमें लिख लेते हैं बॉर्डर कॉलन टू पी एक्स सॉलिड रेड, और इसे सेव करके जाके एक बार क्रोम में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखें इसके तमाम जो हमारे पी टैग थे उनके इर्द गिर्द बॉर्डर आ चुका है रेड कलर का। तो आप बताएं मेरा ये कौन सा सेक्टर था? तो ये हमारा एक एलिमेंट सेक्टर था। तो आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम CSS को कैसे लिखते हैं। तो उनमें से पहला तरीका इनलाइन CSS है, और इंटरनल CSS है, और एक्सटर्नल CSS है। ये मैंने तमाम चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बताई थी अपनी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ मेरी ये जो प्लेलिस्ट है इसे एक्सेस करें और इसे बुक मार्क करके सेव कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।